तेजस्वी बिहार के औरंगजेब बने। मचा हड़कंप, चुनाव से पहले आरजेडी में फूट। क्या तेजस्वी अब औरंगजेब बन गए हैं? क्या औरंगजेब बनकर तेजस्वी ने आरजेडी को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है? बेबाकी से सवाल आज पूछा जाना चाहिए, क्योंकि इसके सबूत सामने आए हैं जो इस बात को साबित करती हैं। और सवाल तो यह भी है कि चुनाव से पहले क्या तेजस्वी कुछ बड़े नेताओं को भी ले डूबेंगे, क्योंकि तेजस्वी खुद तो डूब ही रहे हैं, लेकिन साथ में पूरी आरजेडी को भी ले डूब सकते हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो बेबाक सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। भारतीय जनता पार्टी के आईटी प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संयोजक अमित मालवीय लगातार तेजस्वी यादव पर हमलावर हैं। इसी कड़ी में उन्होंने लालू प्रसाद यादव के परिवार में फूट पड़ने पर आरजेडी सांसद संजय यादव को जिम्मेदार ठहराया। अमित मालवीय ने इसको लेकर अपने एक्स पर पोस्ट भी किया और कहा कि तेजस्वी यादव की कोई तो कमजोर नस जरूर है जिसे संजय यादव ने दबा रखी है। संजय के दबाव में तेजस्वी अपने ही पूरे परिवार का गला घोट रहे हैं। अब तो बच्चा बच्चा कहने लगा है। राजद का रिमोट संजय यादव के हाथ में है और संजय यादव पूरी तरीके से पार्टी को बर्बाद कर देंगे और संजय यादव का कई बड़े नेता विरोध कर रहे हैं। अमित मालवीय ने आगे कहा कि लालू प्रसाद लाचार होकर सब कुछ देखने पर मजबूर है। आरजेडी के औरंगजेब ने भाई की राजनीति का गला रेत दिया और पिता को मानो कैदखाने में चुप रहने पर मजबूर कर दिया, और साथ ही साथ पार्टी में कोई बड़ा नेता बोल भी नहीं सकता। दरअसल जिस प्रकार से तेज प्रताप यादव को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया गया और अब रोहिणी आचार्य भी अलग थलग दिखाई पड़ रही हैं, उसी पर यह हमला किया गया। वहीं दूसरी तरफ अमित मालवीय बिहार में कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक पर भी हमलावर कर रहे थे। कहा कि महागठबंधन के लिए कई संदेश लेकर यह बैठक आई है। सबसे पहले इस बैठक में वही कांग्रेसी नेता जुटे हैं जिन्होंने लगातार बिहार और बिहार वासियों का अपमान किया और अभद्र टिप्पणियां की। अमित मालवीय ने आगे कहा, आजादी के बाद बिहार में पहली बार हो रही कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी बैठक दरअसल तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने के ख्वाब की ताबूत में आखिरी कील है। कांग्रेस और महागठबंधन के सहयोगी दलों में ऐसी आम सहमति दिख रही है कि तेजस्वी को कभी भी सीएम फेस घोषित नहीं किया जाए, यानी गठबंधन अब टूटने वाला है। अब जब मालवीय ने कहा तो सवाल भी उठे कि क्या वाकई ऐसा सच में तो नहीं है। इसका जवाब हाँ में ही है, क्योंकि एक तरफ पारिवारिक कलह है, परिवार में तेजस्वी के अलावा किसी की चल नहीं पा रही है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन में रार है। जहां सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई तो दूसरी तरफ तेजस्वी के सीएम बनने का गाना भी आरजेडी ने लॉन्च कर दिया, जिससे आपस में दरार की तस्वीरें नजर आने लगी। आरजेडी ने कांग्रेस को दिया संदेश। बिहार विधानसभा चुनाव में थोड़ा वक्त है, लेकिन सियासी फिजा तेजी से बदल रही है। राज्य में आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई तो दूसरी तरफ आरजेडी ने चुनाव से पहले ही अपना गाना लॉन्च कर दिया, जिससे खटपट तो नजर आई। इस गाने की थीम में तेजस्वी यादव है। दरअसल इस गाने के जरिए आरजेडी ने अपने सहयोगी कांग्रेस को बड़ा संदेश दिया है। वीडियो की शुरुआत ही उगते सूर्य और उसके सामने तेजस्वी बिहार के प्रगति की छवि शब्द से होती है। 2 मिनट 41 सेकंड के इस पूरे वीडियो में तेजस्वी को काफी प्रमुखता से दिखाया जा रहा है। आरजेडी के सॉन्ग की टाइमिंग को लेकर भी सियासी पंडित नए नजरिए से इसे देख रहे हैं। दरअसल कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक से पहले लालू यादव ने अपने बेटे तेजस्वी यादव के लिए दांव खेला। अभी तक कांग्रेस ने राज्य में तेजस्वी को बतौर सीएम मानने पर मुहर नहीं लगाई है। अब आरजेडी ने सॉन्ग जारी कर तेजस्वी को अपने वीडियो का चेहरा बनाया है। इस वीडियो में बतौर डिप्टी सीएम तेजस्वी के 17 महीने के काम को प्रमुखता से दिखाया गया है। वीडियो में तेजस्वी के काम को ऐतिहासिक बताया गया। आरजेडी ने इस वीडियो के जरिए यह भी बताने की कोशिश की है कि उसे ना तो सत्ता की लालसा है और ना ही कुर्सी की भूख, पर जिस तरह से वीडियो में तेजस्वी को प्रमुखता से दिखाया गया है उसका मकसद तो साफ है। क्या कांग्रेस पर बनाई गई दबाव की रणनीति? मकसद साफ इस बात का है कि वीडियो के जरिए आरजेडी ने बड़ा दांव इसलिए चला कि तेजस्वी को सीएम बनाया जा सके और कांग्रेस पर प्रेशर पॉलिटिक्स खेली जा सके। दरअसल ये दबाव की रणनीति ही मानी जा रही है, क्योंकि कांग्रेस अपनी वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद कोई बड़ा फैसला ले सकती है, लेकिन बिहार में चुनाव के ऐलान से पहले शय और मात का खेल जारी है। महागठबंधन में अभी सीटों का बंटवारा होना बाकी है। उससे पहले सभी दल अपने घर को दुरुस्त करने में जुटे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन में शामिल दलों के बीच अभी तक सीट शेयरिंग की बात नहीं बन पाई है। बीते दिनों दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर एक प्रेस वार्ता में बिहार में कांग्रेस पार्टी के इंचार्ज कृष्णा अल्लावर्मू ने कहा था कि हर राज्य में अच्छी और बुरी सीटें होती हैं। उन्होंने ये भी कहा था
और ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पार्टी को सारी अच्छी सीटें मिले और दूसरी को बुरी सीटें। सीट बंटवारे में अच्छी और बुरी सीटों के बीच संतुलन होना चाहिए। कांग्रेस जिन सीटों को अच्छी मान रही है वो सीटें कांग्रेस को मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने ज्यादा सीटें तो नहीं जीती लेकिन कम अंतर से हारी थी। कहा कि हमारा दावा उन सभी 19 सीटों पर होगा जो कांग्रेस ने 2020 में जीती थी और उन सीटों पर भी जहां पार्टी के उम्मीदवार लगभग 5000 वोटों के अंतर से हारे थे। मौजूदा माहौल में जब राहुल गांधी की मतदाता अधिकार यात्रा ने पूरे बिहार में इंडिया ब्लॉक कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया है, हमें यकीन है कि हम सहयोगियों के सहयोग से ऐसी सीटें जीत सकते हैं। कृष्णा अल्लावरू ने आगे कहा कि सीटों का बंटवारा इस तरह नहीं होना चाहिए कि कांग्रेस को सिर्फ वही सीटें मिले जहां राजद और उसके सहयोगी दल पिछले चुनाव में जीत नहीं पाए थे, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एक ही पार्टी को वो सारी सीटें मिल जाएं जहां सामाजिक समीकरण महागठबंधन के पक्ष में हो। कांग्रेस के लिए कौन सी सीटें अच्छी? बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में कांग्रेस पार्टी ने 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था। हालांकि उसे सफलता सिर्फ 19 सीटों पर मिल पाई थी। इससे पहले साल 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 41 सीटों पर चुनाव लड़ा, 27 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस बार भी कांग्रेस पार्टी 70 विधानसभा सीटों की मांग कर रही है, खासकर राहुल गांधी की हालिया यात्रा के बाद। सूत्रों ने बताया कि साल 2020 में जिन 70 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था उसमें से 27 उसके लिए अच्छी हैं। इसमें 19 सीटें जीती गई और 8 सीटें ऐसी हैं जहां पार्टी लगभग 5000 वोटों से हारी। कांग्रेस के इस गणित के हिसाब से चले तो राजद के लिए बिहार में 92 अच्छी सीटें हैं। ये महागठबंधन के दलों में सबसे ज्यादा है। पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में राजद ने 144 सीटों पर किस्मत आजमाई थी, इसमें से उसे 75 पर सफलता मिली थी। इसके अलावा वो 17 सीटों पर 5000 वोटों से कम अंतर से हारी थी। आरजेडी ने बताया अपना गणित। वही बात आरजेडी की करें तो आरजेडी इस बार 135 से 140 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। पार्टी के एक बड़े नेता ने बताया कि हमने कांग्रेस को यह समझाने की कोशिश की है कि इस बार ज्यादा साथियों का साथ लेना है, इसलिए उन्हें थोड़ी कुर्बानी देनी होगी। इसका मतलब है कि कांग्रेस को कुछ सीटें कम लेनी होंगी ताकि दूसरी पार्टियों को भी मौका मिल पाए। इस बार महागठबंधन में मुकेश सहनी की वीआईपी शामिल है। पशुपति कुमार पारस की एलजेपी को भी शामिल किया जा सकता है। सहनी 7 सीटें मांग रहे हैं लेकिन उन्हें 12 से ज्यादा सीटें मिलने की उम्मीद नहीं है। वहीं पशुपति पारस को 2 से 3 सीटें मिल सकती हैं। वाम दल भी चाहते हैं कि उन्हें ज्यादा सीटें मिले। सीमांचल और ग्रामीण इलाकों में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। 2020 में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था और 2024 के लोकसभा चुनाव में 2 सीटों पर जीत हासिल की थी। हालांकि सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के साथ आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की दिल्ली में मुलाकात के बाद पटना में भी एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। दिल्ली की बैठक में सीटों के बंटवारे और सीएम फेस जैसे मुद्दों पर कोई निर्णय ही नहीं हो सका था। उम्मीद थी कि पटना की बैठक में इस बारे में बात किसी नतीजे पर पहुंच सकती है, पर यह बैठक भी बेनतीजा साबित रही थी। और एक बार फिर कहा जा रहा है कि सीटों को लेकर बात नहीं बन पाई है, जो ये बता रहा है कि कैसे तेजस्वी अब उलझते नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ सीडब्ल्यूसी की बैठक हो रही है और दूसरी तरफ आरजेडी की तरफ से गाने को लॉन्च किया जा रहा है, जो दिखा रहा है कि तेजस्वी यादव ही सीएम फेस होंगे, जो ये बताता है कि महागठबंधन में कुछ भी अब ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन आगे आने वाले समय में अगर ऐसी तस्वीर सामने आती रही तो लगता है कि चुनाव की तारीख जब आएंगी ठीक उसी समय ये गठबंधन टूट जाएगा, क्योंकि राहुल गांधी इस वक्त अपनी चाल चल रहे हैं और तेजस्वी यादव इस वक्त अपनी चाल चल रहे हैं और उसमें कहीं ना कहीं पार्टी के कार्यकर्ता उलझकर रह जा रहे हैं। तेजस्वी ने अगर जल्द से जल्द कोई फैसला नहीं लिया तो आगे आने वाले समय में आरजेडी के कार्यकर्ता सड़कों पर भी उतर सकते हैं, क्योंकि अगर बात संजय यादव की करें तो संजय यादव को लेकर आरजेडी के कार्यकर्ता पहले से ही उलझन में है और आरजेडी में जिस तरीके से कलह उत्पन्न हो रही है वो दिखाता है कि तेजस्वी को इस वक्त कहीं ना कहीं ऐसे फैसले लेने होंगे जो ये साबित कर सके कि तेजस्वी सही फैसला ले रहे हैं। फिलहाल आगे आने वाले समय में क्या होता है ये तो वक्त ही बता पाएगा, लेकिन अगर तेजस्वी ने कुछ बड़ी गलती कर दी तो बेबाकी से सवाल तो उठेंगे ही। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।